Good evening, students. Today I am going to explain you about the classification of alcohols. Alcohols may be classified into primary, secondary, and tertiary by considering the number of carbon atoms bonded to the hydroxyl bearing carbon compounds. When these carbon atoms will having the hydroxyl group attached to their compounds, then their carbon number will be considered as their group, that is primary group, secondary group, tertiary group, and we can have a considering more than that, that is polyhydroxyl group also. Although alcohols are able to have the hydrogen bond, their ability to do so because becomes impaired by other carbon near the hydroxyl group. The more carbon group that are bounded to the hydroxyl bearing carbons, they get more hydrogen atom prepared. Then, when we discuss about the preparation of alcohols we can prepare with the help of a alkene, that is known as हाइड्रेशन. तो ये हमने लास्ट ईयर भी हमारे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि हाउ अल्कीन्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स. द सेम ईयर व्हेन अल्कीन्स इज ट्रीटेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट विल गिव अल्कोहल्स. द बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो फॉर्म अ अल्कोहल. जैसे कि अगर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिप्रेजेंट किया, जैसे अभी यहाँ के एग्जाम्पल में प्रोपियोनिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इट विल गिव यू प्रोपेनॉल. दैट इज़ द मेन एम ऑफ दिस रिएक्शन. देन केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल अगर हम देखेंगे तो उसमें आएगा कंबल्शन मेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर इंटरमोलिकुलर मेक एन अल्कीन्स, डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर इंट्रामोलिकुलर मेक एन ईथर्स. तो इंटरमोलिकुलर में अट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे वो हाइड्रोक्सिल बनाएगा, और इंटर लेवल पे होगा तो ईथर्स बनाएगा. सो दिस आर द मेजर एम. देन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स व्हेन वी हैव अ प्राइमरी अल्कोहल्स, अगर वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे तो वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स में. और अगर हम सेकेंडरी दैट इज़ इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल इज़ नॉट द सेकेंडरी, बट अगर प्रोपेनॉल लेंगे एंड इट इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड. So this reaction is very essential. Then elimination reaction of alcohol it will be also compatibly same, which is based on intra and intermolecular force of attraction. जहाँ पे इंट्रामोलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल बॉन्ड होगा कार्बन को रिप्लेस करके, और इंटरमोलिक्यूल में ईथर्स फॉर्मेशन होगा हाइड्रोक्सिल बॉन्ड को रिप्लेस करके, मतलब हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा. तो केमिकल रिएक्शंस में एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत बेसिकली देखो यहाँ पे अगर हम सिंगल बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दे विल गो एंड एलिमिनेटेड टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद दैट ईथीन विल बी फॉर्म, जो कि बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकता है. देन जनरली केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में एलिमिनेशन रिएक्शन का ये जनरल मेथड भी है, यू कैन फॉलो दिस टेक्निक. वहाँ पे अगर आपका अल्फा और बीटा कार्बन एटम है तो उस कार्बन एटम से अगर एक एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो रहा है तो इट विल कन्वर्टेड इनटू ईथीन. द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स इज विच इज़ बेस्ड ऑन एलिमिनेशन. ये जनरली ये कैसे होता है, अल्कीन डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स में फॉर्मेशन होगा. अगर हम इनिशियल स्टेज में अल्कोहल लेंगे उसको वाटर के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो इट विल गिव यू अल्कीन, जो कि मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप के लेवल पे होगा. अगर वन ब्यूटीन रहेगा, वन पोजिशन ऑफ कार्बन एटम पे रहेगा तो वो माइनर एटम है, और अगर सेकेंड कंपोनेंट पे रहेगा तो वो तुम्हारा मेजर एटम है. सो दिस आर द मेजर एम. इस रिएक्शन को हम जेडसीव रिएक्शन भी बोलते हैं. एक्चुअली इसको डिहाइड्रोजनेशन या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन को कहते हैं, विच इज टेंड्स टू रिमूव द कार्बन रिमूव द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कार्बन दैट ऑलरेडी पोजेस द फ्यूवेस्ट हाइड्रोजन. जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है वहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे सो दैट इट विल कन्वर्ट द कंपोनेंट इनटू द फॉलोइंग reagents. So by this now we have discussed about the chemical properties classification of the alcohol. So keep watching the